हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्हीं लोक की रानी मोहिनी और राजकुमारी दक्ष की प्रेम कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा सफ़र था जो दो दिलों को एक होने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन कभी कभी प्रेम के रास्ते में भाग्य की कठोर परीक्षाएं भी आती है। एक रात जब चांदनी आसमान में चमक रही थी, मोहिनी के कानों में राजमाता के आदेश गूंज रहे थे। कल सुबह तुम्हें जिन्हीं लोक छोड़कर जाना होगा। दक्ष का दूसरा विवाह होने वाला है। यह सुनकर मोहिनी का दिल टुकड़ों में टूट गया। उसने दक्ष की ओर देखा जो बिस्तर की दूसरी तरफ बैठे थे। उनकी आंखों में भी वही दर्द था, अपनी पत्नी से बिछड़ने का। मोहिनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, शायद यहीं तक हमारा सफ़र था स्वामी। मुझे आज भी याद है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई थी मेरे अपनों के वार से। उस दिन से हमारे दिल एक हो गए थे। तुमने बिना सोचे समझे अपने लोग के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की और इस जीनी लोक में मुझे दुल्हन बनाकर लाए। लेकिन मेरी किस्मत में शायद माँ बनना लिखा ही नहीं था। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे वंश को वारिस नहीं दे पाई। दक्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसा मत कहो मोहिनी, तुम इस बात का दोष खुद पर मत लो। मैंने महापुरोहित जी से बात की है, वो कोई हल निकालेंगे। मोहिनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं दक्ष, अब कुछ नहीं हो सकता। जो 5 सालों में नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे होगा। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो। दक्ष ने पूछा, बेशक, ज़रूर बताओ। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजाओ। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मोहिनी को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया। लाल साड़ी, गले में हार, माथे पर मांग टीका, हाथों में कंगन, पैरों में पायल और बालों में फूल। उन्होंने एक बार फिर सुहागरात की सेज सजाई। वह रात उनकी आखिरी मिलन की रात थी। सुबह होते ही दक्ष मोहिनी को पृथ्वी लोक छोड़ने जा रहे थे। तभी महापुरोहित जी की मृत्यु की खबर आई। उनके साथ एक खत भी याद था जिसमें लिखा था, दक्ष, मैंने अपना धर्म निभाया है। मोहिनी अब तुम्हारे साथ ही रहेगी और मैं तुम दोनों के अंश के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर दक्ष और मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम कभी नहीं मरता, वो हमेशा जीवित रहता है। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।